और सर आपसे हम यही बात करना चाहेंगे कि जैसे हम देख रहे हैं कि चाहे बर्मिंघम हो और दूसरी जगहों पे एक बार अजीब सी सिचुएशन क्रिएट की हुई है, जिसमें कि मुस्लिम्स और हिंदू क्लैशेस हमें देखने को मिल रहे हैं। आपके ख्याल से ऐसा क्यों हुआ? और वहाँ के जो पुलिस है या वहाँ के जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट है, वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? ऐसे हालात बनते चले जा रहे हैं यूरोप में, खासकर फ्रांस में, हॉलैंड में। और इस आप देखेंगी आज नहीं तो कल इसकी नौबत आने वाली है। अगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में कतर और बहरीन और सऊदीया में ये सिस्टम है कि ये इस तरीके की हिमाकत की और डिपोर्ट हुए, वीजा कैंसिल हुआ और पासपोर्ट जब्त हुआ और डिपोर्ट हुए, तो इसकी तैयारी मैं समझता हूं अभी तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही हालात हुए कि इन्होंने बर्मिंघम को बिल्कुल ऐसे ही हालात पैदा कर दिए कि जैसे कि मतलब मालूम पड़ता है कि उनके होम कंट्री में है, तो जाहिर है कि वहां की इंतजामिया इसको बर्दाश्त थोड़ी करेगी। हर जगह पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसी विभिन्न अलग अलग जगहें नहीं होती, और हर जगह का जो सत्ताधीश है वो भी ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे या XYZ फलानी कांग्रेसी नेताओं जैसा नहीं होता। कहीं कहीं विदेशों में योगी जी का मॉडल भी बड़े भयानक तरीके से चल रहा है, और यही गलती कर दी इस कौम ने, इस पब्लिक ने, जो वहाँ पर जा कर के बाकायदा हुड़दंग मचाना, जो हेट स्पीच देना, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँचाना, यहाँ तक कि एक मंदिर के ऊपर चढ़ के उसका जो ऊपर का ध्वज होता है उसमें भी तोड़ फोड़ करना, उसको जला तक डालना। अब जिस तरीके का माहौल पूरे यूरोप भर में ही नहीं पूरी दुनिया भर में हम देख रहे हैं बन रहा है, पाकिस्तानी एंटी पाकिस्तानी माहौल। आप देखो, ये लोग इस्लामिक कंट्रीज से भी भगाए जा रहे हैं, ये लोग यूरोपियन कंट्रीज से भी, एकदम वहाँ के पब्लिक भी नफरत करती है। सरकार ज़रूर भले थोड़ी सी ढील देती हो, कांग्रेस सिर्फ भारत में तो नहीं है ना, इस टाइप की पार्टियाँ सिर्फ भारत में तो नहीं है ना, पर पब्लिक के मन में जो है हिसाब बराबर करने की जो है वो भावना आती जा रही है। बर्मिंघम में हुआ है, लेस्टर में हुआ है, तो इसमें मैं समझता हूँ फिक्रमंद आपको भी और सबको होना चाहिए जो अमन पसंद है। वहां पे इजाजत और परमिशन ली गई होंगी, तभी साध्वी रितंबरा जा रही थी। किसने वहां के नौजवानों को और किसने वहां के लोगों को भड़काया, वर्गलाया, और इस तरीके की जो वायलेंस हुई वो कम से कम इंग्लैंड के लिए तो बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है, और अनयूजुअल और आपत्तिजनक, और जिसकी मजम्मत करनी चाहिए, हर जगह उसकी मजम्मत होनी चाहिए। और जो जुलूस और धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें यह बताया जाता है गालिबन 200 लोगों के करीब थे। 200 लोग, तो यहां पर अगर जरा सा भी ट्रैफिक जैम हो जाता है तो 500 लोगों का इकट्ठा होना कोई मामूली सी बात होती है। ये संजीदगी मांगता है, ऐसा माहौल संजीदगी मांगता है, ऐसा माहौल मांगता है कि मरहम लगाने वाली बातें की जाए, न कि भड़काने वाली बातें। और अगर कोई आपके पास सबूत है, कोई चीज पुख्ता है, तो वहां की जो है जो पुलिस है और तफ्तीश कुनिंदा है उनको बताएं। आरोप और इल्जाम लगाने से परहेज करें, क्योंकि इल्जाम लगाने से किसका फायदा होगा, और भी ज्यादा इसमें नफरतें बढ़ेंगी और एक पैनिक का एटमॉस्फेयर बिल्डअप होगा। 200 लोगों का इकट्ठा होना, मंदिर की दीवार पे चढ़ना, धमकी की बातें करना, ये चीजें बहुत ही, ये तो पाकिस्तान में भी गलत है, हिंदुस्तान में भी गलत है और इंग्लैंड में भी गलत है। लेकिन ये हुआ क्यों? अब इसकी अगर हम वजह बजाय आरजू साहिबा, तो ये बताया जाता है कि साध्वी रितंबरा जो कि यहाँ का एक रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर है, उनकी तकरीर और उनका दौरा वहां पर होने वाला था। ठीक है, कोई बात नहीं, इंग्लैंड में जाहिर है कि बिला इजाजत के कोई इस तरीके की कार्रवाई नहीं हो सकती है। आपने बचा फरमाया। देखिए, अगर इल्जाम, एक तो आवाम को लगाने से परहेज करना चाहिए, और अगर इल्जाम लगाएं तो ये बेहतर होगा कि वहां की मुकामी पुलिस या वहां की इंतजामिया इल्जाम लगाए, और सबूत की बुनियाद के ऊपर और इंसाफ की बुनियाद के ऊपर। सिर्फ हवा में गांठ बांध लेना और सिर्फ इसलिए कि कोई चीज सोशल मीडिया पे इस वक्त चल रही है तो और उसको लेकर के हम इल्जाम का दौर शुरू कर दे, वो मुनासिब नहीं है। इसकी बुनियाद के ऊपर ये मान के चलिए कि जो 200 वहां पर हुजूम और हुड़दंग करने वाले लोग थे, उनका पूरा डेटा इस वक्त लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस से लेकर के जो भी वहां की बर्मिंघम पुलिस, लेस्टर पुलिस होगी, मिडलैंड पुलिस है, उसके पास पूरा इनका ब्यौरा आ चुका होगा। और ये एशियन कंट्रीज में से नहीं है। अब ये मान के चलिए, आप खुदकशी का जज्बा न रखें, क्योंकि अपने पैर पे कुल्हाड़ी, अपने और औलाद के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ न करें। बैंक लोन से लेकर के नौकरी और बिजनेस और कहीं पर भी अगर जाएंगे तो ये अब पीछा छोड़ने वाला इन 200 लोगों का, अब ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है।
हालांकि इन हजरत ने जिन्होंने हेट स्पीच की थी आरजू साहिबा, इन्होंने अपना नाम पता नहीं दिया था, लेकिन फोटो की बुनियाद के ऊपर उनकी शिनाख्त की गई, शिनाख्त की बुनियाद के ऊपर उनकी गिरफ्तारी की गई, और अब ये बताया जाता है कि उनसे गहराई से पूछताछ हो रही है, और इसके बाद तफ्तीश से जो नतीजे निकलेंगे वो फिर सबके सामने होंगे। ये वहां की जिस तरीके से एक हजरत जो गिरफ्तार किए गए हैं लोकल लेवल के ऊपर, क्योंकि ये लोकलाइज चीज है बर्मिंघम और लेस्टर में, और बर्मिंघम लेस्टर में, क्योंकि अगर इसमें किसी इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ होता तो ये फिर जो दंगा फसाद है ये बहुत फैला हुआ होता। ये मान लेना कि आईएसआई का भी हाथ है और आईएसआई सिर्फ 200 आदमी इकट्ठा कर पाया, वो शायद नादानी की बात होगी, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम एक मुल्क की अगर इंटेलिजेंस एजेंसी है ये है तो अगर हाथ लगाए कि 200 तो नहीं, कम से कम 1-2 जीरो तो और लग जाने चाहिए थे। आरजू साहिबा, आप भी इंग्लैंड कई बार गई होंगी, मैं भी कई बार गया हूं, और यूरोपियन कंट्रीज में आप भी गई होंगी, मैं भी गया हूं। इंग्लैंड इन मामलों में बहुत ही कंजर्वेटिव है, वो हालात को पकने देता है, और पकने के बाद ये मान के चलिए उनका डॉक्यूमेंटेशन वो 3 टूल्स बहुत इस्तेमाल करता है। नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नंबर 2 फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, नंबर 3 सीसीटीवी डेटा बैंक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर। न सिर्फ दुकानें चलाते हैं बल्कि जेबें गर्म करते हैं। ऐसे लोगों की तो बन आती है ऐसे में, ये मान के चलिए ऐसे नफरत के बीज बोने के बाद बहुत लोगों की जेबें गर्म हो चुकी होंगी, भर चुकी होंगी, और दुकानें चलने का बिल्कुल अपना इन्होंने इंतजाम करा लिया है। उनके तो चलिए 1% लोगों का तो भला हुआ, लेकिन 99% लोगों के ऊपर तो इन्होंने मुसीबत का पहाड़ तोड़ ही दिया। अगर करती तो, मैं ये नहीं कह रहा उसने किया है, कर सकती नहीं कर सकती है, इसके ऊपर मैं कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर है कि अगर उसके पीछे कोई पावरफुल एजेंसी है तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि सिर्फ 200 लड़के इकट्ठा होंगे। इनका बैकग्राउंड, इनकी पूरी चीज परमानेंट रिकॉर्ड है, और ये परमानेंट रिकॉर्ड ये मिटने वाला नहीं है। ये इन्होंने दरअसल एक तरीके रॉन्ग नंबर डायल कर दिए, अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ इन्होंने खिलवाड़ की, जो कि अवॉइडेबल था। अब ये थे क्यों लोकल लेवल पे भी, क्या जिसको कहते हैं आरजू साहिबा काबुल में क्या गधे नहीं होते, तो क्या इंग्लैंड में भी इस तरीके के लोग नहीं हैं जो नफरतों की दुकानें लगा करके, नफरत फैला करके अपनी दुकानें और अपनी जेबें गर्म करते हैं। जिससे बेहतर होगा कि इससे परहेज करें, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते आप वो करें जो आपका फर्ज है, और ये कि अफवाहें न फैलाएं। अगर आपके पास सबूत हो तो जाकर के पुलिस के साथ उसको साझा कीजिए, और इसके बारे में कुछ सोच समझ के बात करनी चाहिए। सबूत किसी के पास हो, क्योंकि जब मैंने भी आपकी तरह बहुत खंगाला है सोशल मीडिया को, बहुत खंगाला है अखबारों को, अखबार बीनी बहुत की है, लेकिन मेरे सामने सबूत को लेकर के ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई जिसमें कोई रोशनी पड़ती हो कि इसमें किसी मुल्क का हाथ है। पाकिस्तान, या फिर हम कहें पाकिस्तानी माइंडसेट, इसको सिर्फ हम एक देश कह करके या फिर एक पॉलिटिकल स्टेट कह करके उसको ब्रैकेट में बंद नहीं कर सकते। ये क्या सोच, क्या है आखिर, क्या सोच थी, पूरा थोड़ा सा हम इतिहास में जाकर के समझें। अपने कल्चर को, अपने पूर्वजों को, अपने जहाँ से बाकायदा आप आए हो उसके खिलाफ जाना, उसके जो है वो बागीपना बन करके उसके खिलाफ जाना, ना सिर्फ खिलाफ जाना, उसी को एक्सप्लोर, उसकी पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाना, ठीक है ना, उसकी पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाना, उसकी पूरा मिटाने की कोशिश करना, और जो लोग उसमें आस्था रखते हैं उनकी आस्था को बार बार ठेस पहुंचाना, ये एक तरीका है, और उसके लिए किसी तीसरे को बदनाम करना। अब आप देखो जिस तरीके से इस्लामिक कंट्रीज से भी क्यों पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है, इसके पीछे यही कारण है, क्योंकि बाकी जगहों पर जो है बम धमाके होते हैं, सब कुछ है, उसको हम अलग तरीके से समझते हैं, पर ये भी मानना पड़ेगा कि थोड़ा कहीं ना कहीं फ़र्क है। कम से कम अरबों में बाकी ठीक है, आतंक फैलाते हैं, सब कुछ करते हैं, फंडिंग जो भी है अपनी जगह पर सब सही है, पर कम से कम अरब्स के अंदर अपने कल्चर के प्रति हीन भावना नहीं है, अपने कल्चर के वो विरोधी नहीं, जो उनका इतिहास है वो उसके विरोधी नहीं। या फिर अब इधर इंडोनेशिया साइड आ जाओ, वहाँ तो सबसे ज़्यादा मुसलमान है, वहाँ पर भी इस तरीके का इतिहास के प्रति हेट हमको नहीं देखने को मिलता है। इंडोनेशिया में कभी भी हमने
वहाँ पर भी आप देखो कितने सारे मंदिर हैं, कितना सब कुछ इंडियन कल्चर को कितना तो वहाँ पर प्रमोट किया जाता है, जबकि वहाँ की आबादी जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान उसी देश में रहते हैं। उसके बाद भी वहाँ पर भी आप वहाँ के नोट उठा करके देखो, गणेश जी की फ़ोटो, बाकी उनके पूरे कल्चर में, सभ्यता में ये चीज़ें नज़र आती कि हाँ ठीक है, हो गए कन्वर्ट हो गए, ठीक है जो भी है, पर ये मतलब नहीं उसे कि हाँ इतिहास में वो सब मानते हैं कि हाँ इतिहास हमारा भी वही था, उसको ना खिलाफ बोलेंगे ना किसी को बोलने देंगे। पाकिस्तानियों के साथ में समस्या क्या है कि नहीं, हम तो अपने इतिहास की धज्जियाँ उड़ाएंगे, और किसके लिए उड़ाएंगे, ताकि जो बाकी लोग उसमें आस्था रखते हैं उनको चिढ़ा सकें, है ना, उनको चिढ़ा सकें, उनको नीचा दिखा सकें। इस चक्कर में ये पूरा ड्रामाबाजी चलती है। अब आप देखो ये चीज़ जो है ये वहाँ तक पहुँच गई, और इनको लगता है कि इसका कभी जो है वो जवाब नहीं आएगा, इसका जो है इसके सामने वाले के आप मंदिर तोड़ते रहो, वहाँ पे झंडे जलाते रहो, हमला करते रहो, और ये जो सामने वाला है वो चुप रह जाएगा। ये पाकिस्तानियों की सोच है, बड़ी घटिया किस्म की सोच है। प्रशासन, पहले तो प्रशासन ही इनसे वहाँ का निपटेगा। अभी धीरे धीरे शिकंजा कसा जा रहा है, इस टाइप के बाकायदा चिन्हित किया जा रहा है, इस टाइप के जितने भी लोग हैं जो ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं, ऐसे अलग अलग भड़काना, बरगलाना, जो शांति व्यवस्था उसको भंग करना, अलग अलग लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, और थोड़े ही समय में हम लोग देखेंगे उन पर कठोर कार्रवाई भी होगी।